माहवारी स्वच्छता दिवस पर जिन्हें आपसे बातचीत करने के लिए हमने हमारे इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है, वो बहुत ही खास महिला है। उनका योगदान सराहनीय है। 15 अगस्त 2023 को जिला प्रभारी मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय द्वारा उत्कृष्ट स्वच्छता योगदान हेतु सम्मानित क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य हैं। नायिका अवार्ड 2023 यशस्वी मुखिया चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित हैं। आज माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर हम बात करने जा रहे हैं बिहार मुजफ्फरपुर जिले की बिशनपुर बगनगरी ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती बबीता कुमारी से, जिन्होंने अपने गांव में माहवारी स्वच्छता क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। बबीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिशा जी, इस पॉडकास्ट में आमंत्रित करने के लिए। मैम, माहवारी जो है एक अपने आप में एक टैबू है, जिसपे बहुत कम बातचीत की जाती है, जिसपे बात करना लोग अच्छा नहीं मानते, खास के हमारे ग्रामीण समाज में। आज पुरुष महिला एक साथ बैठकर एक मंच पर इस विषय पर चर्चा नहीं की जाती है। ऐसे में आपने इस विषय को चुना, इस पर काम किया, इस पे स्वच्छता के लिए लोगों से बात की। कैसे इस पे आपका रुझान, किस तरह से इस विषय की तरफ आप आकर्षित हुई? कैसे आपने समझा कि इस विषय पे बात करनी चाहिए, और आपके ग्राम पंचायत की महिलाओं को किस प्रकार आपने इस विषय पर जागरूक किया? माहवारी के बारे में पहले था कि गांव में जब महिलाएं के साथ मैं बैठती थी, बात करती थी, तो कोई भी महिला खुल के इस चीज़ पे बात नहीं करती थी, क्योंकि आज भी इस चीज़ को गलत नेचर से लोग देखता है कि ये चीज़ कैसे ये महिला हो के बोल रही है। तो ये चीज़ मेरे लिए चैलेंजिंग था, और किशोरियों के लिए और महिलाओं के लिए खास करके ये चीज़ जानना कि ये मेरे लिए कितना अहम बात है, क्योंकि उन लोगों को कभी बताया नहीं गया था। वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पा रही थी, तो तरह तरह की बीमारियों का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो जब पंचायत में हम निकलते थे और महिलाओं के साथ बैठक करते थे, तो पहले क्या था कि महिला लोग इस चीज़ को, मतलब कैसे आप बोल रही हैं इतना खुलेआम, मतलब इस तरह से हमसे बात करती थी कि मुखिया जी आप कैसे इस चीज़ को बोल रही हैं इतने लोग के बीच में, कि ऐसे नहीं बोला जाता है। बड़े बुजुर्ग जो थे, तो उन लोगों को समझाना, इस चीज़ के बारे में बताना कि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे जीवन में, हर महिला के जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, हम अपने घर परिवार को, हम अपने बच्चे को 100% नहीं दे पाएंगे। तरह तरह की इससे बीमारी होती थी, क्योंकि गंदगी, कहीं सूती कपड़ा लोग ले लिया, तो उसको कैसे हमको रखना है, कैसे उस पर बात करना है, उसको कैसे हम संभाल के रखें, इस पे मतलब ध्यान ही नहीं लोग देता था। बस माहवारी आया और वो कपड़ा कहीं से भी लेके रख ली, ये चीज़ होता था। जब आप अपने ग्राम पंचायत में, आप ऐसे मुखिया, जब आप जाती हैं, निकलती हैं और दौरा करती हैं अपने इलाके का, तब आपको ये समस्या इतनी प्रबल तरीके से आपके सामने आई कि इसका निपटारण और निष्पादन आपको लगा कि करना अनिवार्य हो गया है? क्या बहुत ज़्यादा इससे गंदगी और स्वच्छता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था वातावरण पे, क्या गाँव के? हाँ, इस पे जो है, इससे काफ़ी परेशानियाँ होती थी। इससे काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी कि गीला कचरा लोग दे दिया तो उससे खाद हमारा बन गया, सूखा कचरा दे दिया तो उसका हम निपटारण कर दिए। लेकिन उसमें अगर सैनिटरी पैड आ गया तो उसका निस्तारण हम कैसे करें, उसको कैसे सब दें, उसको कैसे ख़त्म करें। तो पहले तो था कि महिला लोग क्या करती थी कि पॉलीथीन में उसको बांधी और कचरा में ही डाल दी। तो इस तरह के स्वच्छता मित्र के साथ जब हम हर सप्ताह में 2 दिन बैठक करते थे, तो वहाँ पे जब बैठते थे, बात करते थे, तो वो लोग हमको इस परेशानी से बताया कि मैडम इस मुखिया जी ऐसे ऐसे आ रहा है परेशानी। तो फिर हम हर वार्ड में जाके उन घरों को चिन्हित करके कि किस घर से हमको उस तरह का सैनिटरी पैड मिल रहा है, तो उनके साथ जाके बैठ के और उनको बताया हमने कि इसको कैसे निष्पादन करना है। तो पहले हमारा क्या था कि हम लोग गड्ढा खोदते थे और उसमें हम
उसको डलवा देते थे। तो ये चीज़ मुझे लगा कि नहीं, कहीं न कहीं पर्यावरण को हानि इससे होगी। तो इस चीज़ को हम कैसे ख़त्म करें? तो इस पे जिला और ब्लॉक के साथ हम लोग बैठ के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, इन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने बात किया। और ख़ास करके जिला से विनय जी का इसमें काफ़ी योगदान रहा। उनके साथ जब बैठ के बात किए तो उन्होंने बताया कि ऐसा कर सकते हैं कि मटका लेके उसमें डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का निष्पादन हम लोग उस तरह से मटका में रख के अब वो ये कर रहे मटका हैं। मेथड क्या है, थोड़ा सा आप को बताना चाहेंगे? मटका मेथड ये है कि छोटा सा घड़ा, घर में होता है वो घड़ा, अगर नहीं है तो ये 30 से 35 रुपए में मिल जाते हैं। तो इस ज़्यादा पैसा नहीं लगता है हमारा। तो उस चीज़ को लेते हैं और घर के पीछे एक गड्ढा करते हैं। वो महिला खुद ही कर लेती हैं और वहाँ पे क्या करती है कि उस घड़े को रखती है और उसमें ये क्या गुड़, गोबर, मिट्टी और नमक, ये चारों चीज़ उसमें डाल के और उसमें हम लोग ये सैनिटरी पैड का निस्तारण कर रहे हैं। तो क्या इस प्रक्रिया से पहले के मुकाबले ज़्यादा सही तरीके से निस्तारण हो पा रहा है? और हाँ, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट ये चीज़ पड़ा है हमारे पंचायत में कि जगह-जगह कहीं-कहीं लोग होता था कि सैनिटरी पैड ऐसे ही बाँधे और घर के पीछे फेंक दिए। तो कहीं न कहीं वो इधर से कुत्ते, बिल्ली कोई भी लेके इधर-उधर फेंक देते थे। तो ये चीज़ कि अब वो ढका हुआ है तो वो वहीं पे साल, डेढ़ साल तक लगता है और उसी में उसका निस्तारण हो जा रहा है और हमारा पंचायत स्वच्छ भी है। मैम से अब मैं ये जानना चाहूँगी कि माहवारी के अलावा आपने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति और किस-किस के प्रकार के काम किए हैं अपने ग्राम पंचायत में? महिलाओं के लिए खास करके हमने अपने पंचायत में स्वास्थ्य शिविर लगा के वहाँ पे हेल्थ चेकअप करा के उन लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में कि उनमें क्या-क्या चीज़ कमी है। खास करके महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको बता के जागरूक करके हर 2 से 3 महीने में हम हेल्थ कैंप लगवाते हैं अपने पंचायत में और वहाँ पे महिलाओं को जांच कराते हैं और जो भी तरह की परेशानी आती है उसको स्वास्थ्य उपकेंद्र से मिलके और वहाँ पे एएनएम और डॉक्टर दीदी लोग से मिलके और उस तरह की उन लोगों को दवाई दी जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और उनको अपने बीमारी के बारे में पता चलता रहे कि मेरे शरीर में क्या चीज़ की कमी है। खास करके किशोरियों के लिए ये ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए कि क्योंकि वो बढ़ रही हैं, आगे उनका एज जैसे-जैसे बढ़ रहा है, तो उनमें कोई चीज़ की कमी ना हो कि आगे चल के उनको परेशानी आए। स्वास्थ्य कैंप लगा के और वहाँ पे हम जाँच कराते हैं और वहाँ से उन लोगों को जिस तरह से होते हैं, डॉक्टर लोग बताते हैं, उस तरह से हम लोग उनको दवा वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। मैम जब आप अपनी पंचायत में निकलती हैं और आज आप एक महिला हैं और ज़्यादातर महिलाओं का आपसे ज़्यादा सामना होता है, वो अपने आप चूँकि आप महिला हैं तो वो आपको अपनी बात ज़्यादा रख के पाती है, आपको घर-घर जाना होता होगा, आप समुदाय को जागरूक करने के लिए भी अक्सर निकलती हैं। तो क्या टैबूज़ हैं, क्या मिथक हैं, क्या भ्रांतियाँ हैं लोगों के बीच जो आपको आज के ज़माने में भी देखने को और सुनने को मिलती है और जिसे हमें दूर करने की ज़रूरत है? अभी भी जो माहवारी के टाइम का पीरियड होता है उस समय क्या है कि अभी भी भ्रांति ये है कि जैसे कि आपको नहाना नहीं है, आपको ना ये क्या बोलते हैं खान पान में ये चीज़ खट्टा चीज़ नहीं खाना है, अचार नहीं छूना है, पूजा नहीं करना है, पौधों में पानी नहीं देना है, किचन में आपको नहीं जाना है। ये सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो चीज़ अभी भी कायम है और इस भ्रांति को तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं अभी जो पढ़ी लिखी हैं वो तो समझ रही हैं इस चीज़ को, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी भी इस चीज़ को और उनके साथ जब मैं बैठ के बात करती हूँ तो वो लोग मतलब हम ही पे ब्लेम करेंगे कि नहीं इस तरह से नहीं होता है, हम लोग पहले से ये चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी तो मुश्किल इस तरह की जो मैम चुनौतियाँ आ रही है आपके सामने, तो आप इनको समझाने के लिए किस तरह के प्रयास करती हैं और आप क्या कह के अपनी बात को उनको समझाने की कोशिश करती हैं?
तो इसके लिए जो है उस तरह का जो परेशानी आता है, तो वहाँ पे हम बैठते हैं और लोगों से बात करते हैं कि पहले जो था और अब में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। अब बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं कि जो कि ये स्वास्थ्य को लेके आप कि अगर आप नहाइएगा नहीं तो गंदगी फैलेगी, बीमारी होगी आपको, आप दूसरे भी मतलब दूसरा इन्फेक्शन आपके साथ होगा। तो माहवारी के टाइम में तो आपको नहाना है, आपको नहाना है, खान-पान का भी पूरा ध्यान हाँ, रख साफ सफाई पे पूरा ध्यान देना है कि हम साफ कैसे रहें, जैसे अंडर पार्ट्स को हम कैसे साफ रखें, इस पर भी खुल के हम बात करते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि आपको इस तरह से रखना है। और जब पीरियड आते हैं तो उस टाइम में आपको क्या है कि क्या लेना है, किस तरह का पैड या ये सूती कपड़ा यूज करना है, इसके बारे में भी खुल के हम बताते हैं कि जैसे सूती कपड़ा आपने लिया तो उसको बढ़िया से धोना है, 3 से 4 घंटे तक धूप में उसको सुखाना है, उसके बाद ही उसको यूज करना है। अगर आप सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं तो उसको क्या है कि हर अगर ज़्यादा ब्लीडिंग आपको आ रहा है तो आप 2 से 3 घंटे में, क्योंकि उस समय वो भर जाता है, तो उसको हटा देना है। अगर कम भी आ रहा है तो 3 से 4 घंटे में आपको उसको हटा देना है। सूती कपड़ा भी आप यूज कर रही हैं तो उसको भी जैसे ही 2 से 3 घंटा हुआ उसको हटा के आपको दूसरा लगाना है, इस तरह से। और उसको निष्पादन करने के बाद में या सूती कपड़ा आप जब यूज कर रही हैं तो उसको धोने के बाद में अपने हाथ की सफाई जरूर करेंगे, या सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं तो उसका निस्तारण आप कर लिए तो अपने हाथ को बढ़िया से धोना है। साफ सफाई का पूरा ध्यान उस समय पीरियड के टाइम में आपको साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। खाना पीना भी बहुत अच्छे तरीके से खाना है। मैम, आपको अपने कार्यों के लिए रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तिका में जगह मिली। 17 पन्नों पर आपके बारे में आपकी सराहना की गई, आपकी उपलब्धियों को लिखा गया। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। इसके बारे में हम क्या बताएं। और ये था कि जब मैं मुखिया बन के अपने पंचायत में आई थी तो खास करके पुरुष तो निकलते हैं बाहर, और एक चीज़ ये अवधारणा बनी हुई थी कि अगर महिला मुखिया है तो उनके पति जाते हैं काम करने, या उनके देवर हैं या उनके ससुर है, मतलब पुरुष प्रधान, एक तरह से समझिए पुरुष प्रधान देश अभी भी लोग मानते हैं। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म किया कि नहीं, मैं मुखिया हूँ तो मैं ही करूँगी ये काम, और लोगों से मिलूंगी, जो भी काम होगा मैं खुद से करूँगी। इसमें मेरे पति का और मेरी सासू माँ का काफ़ी सहयोग रहा। और जब मैं बाहर निकलती थी तो वहाँ पे क्या होता था कि जेंट्स लोग थे, वो लोग बोलते थे हमको कि अरे महिला है ये क्या कर पाएगी। तो उसको हम कमजोरी नहीं बनाए, अपनी ताकत को लिए कि नहीं, आपको मैं करके दिखाऊंगी कि पंचायत में और लोगों में बदलाव कैसे आते हैं। तो उस बदलाव को हमने लाया कि घर से जो महिला नहीं निकलती थी, आज खास करके हमारे यहाँ पंचायत में ग्राम सभा होती है तो उससे 2 दिन पहले हम महिला सभा करते हैं, उसमें महिलाओं की 100% भागीदारी होती है और वहाँ महिला खुल के बोलती है, वो मतलब हर चीज़ के लिए कि अभी भी महिला हिंसा हो रहा है। तो जिनको जानकारी नहीं है वो तो है, खास करके बड़े घरों में भी महिला हिंसा, कहीं ना कहीं महिला हिंसा से उत्पीड़न है। तो इस चीज़ को हम ख़त्म करने के लिए कि ये आपका अधिकार है, आपको बोलना है, तो सबसे पहले इस पे हमने काम किया कि नहीं, आप घर में बैठे रहेंगी तो आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगी। मैं भी एक महिला हूँ, मैं जब निकल रही हूँ तो आप क्यों नहीं, आप बढ़ोगी तभी तो मैं कर पाऊंगी आपके लिए कुछ भी। उसमें है कि हम अपने पंचायत में बदलाव कैसे लाएं, इस पर वो बुक लिखा गया है। और अपने पंचायत को हम स्वच्छ कैसे बनाएं लोगों में, क्योंकि ये शहर में, बड़े बड़े शहर में होता था कि कचरा लोग देते थे और मतलब ये होता था, गाँव में नहीं होता, क्योंकि उस तरह का नहीं था। लेकिन आज के डेट में हर घर से मेरे घर में कचरा उठता है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव, काम, बहुत बड़ा उपलब्धि मेरे लिए हुआ कि पंचायत को पैसा भी आ रहा है और स्वस्थ भी है, अच्छा साफ सुथरा भी है। तो एक चीज़ का बदलाव हुआ। और उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ और भी था कि मेरे यहाँ 30 से 25 एकड़ ज़मीन
भू माफियाओं के कब्जे में था। मेरे पंचायत में एक भी सरकारी भवन नहीं था। तो उस चीज को अभी तक मैं 10 से 15 एकड़ जमीन भू माफियाओं के कब्जे से छुड़ा के और उस पे पंचायत सरकार भवन, सरकारी जितने भी भवन होते हैं उस तरह का भवन वगैरह का निर्माण करा रहे हैं और पंचायत का काया बदला है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा उपलब्धि मेरे पंचायत का था और तो उन लोगों को अच्छा लगा इस चीज को देख के, तब जाके उन्होंने स्टोरी इस पे लिखा। बबीता जी, अब ये बताइए कि अब तक तो हम लोग आपने महिला स्वच्छता के और माहवारी स्वच्छता से रिलेटेड बात करी, बताया कि आपने उनको, क्या आप इस पूरी प्रक्रिया में आप इस तरह से बराबरी समझती हैं कि पुरुषों को भी बराबर जब तक आकर के इस समस्या के समाधान में शामिल नहीं होंगे या इस विषय पे बात नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए है कि पुरुष को भी आगे आना होगा और ये संकोच की बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक भगवान की देन है। तो इस चीज को गलत नहीं मानना चाहिए और इस अवधारणा को पुरुष को भी बदलना होगा कि ये चीज गलत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं अपने पंचायत में, जैसे कि ग्राम सभा वगैरह होता है तो उसमें हम जब स्वास्थ्य की बात आती है तो उसमें हम लोग खुल के इस चीज को रखते हैं और खास करके पुरुष लोगों के सामने में कि जब तक अगर महिला के साथ अगर कुछ उस तरह की प्रॉब्लम आती है तो पुरुष लोग उस चीज को दरकिनार करते हैं कि ऐसे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज को कि नहीं, आपको मानना होगा कि महिला के साथ कुछ न कुछ उस तरह का प्रॉब्लम है और आपको इसमें साथ देना होगा। तो ये चीज खास करके अब जैसे किशोरी है, अगर वो स्कूल गए उस समय अगर होता है कुछ भी उस तरह का आता है उसको, तो उस समय लड़के लोग हैं तो मतलब कहीं ना कहीं किशोरी जो है सो कुछ अपने आप को ये लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो उस समय मैं बच्चों लोग लड़के लोग के साथ बैठ के कि भाई ये चीज गलत है और इसमें साथ देना है कि अगर कोई नहीं है उसके पास में तो आपको कहीं से भी पैड का, सैनिटरी पैड का लाके उस लड़की को देना है। इस तरह का अवधारणा जब धीरे धीरे हम अगर पुरुष के सामने में बोलेंगे तो उनका भी अवधारणा खत्म होगा। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और मेरे पंचायत में इस तरह से पुरुष लोग भी इस चीज को अब मानने लगे हैं कि गलत नहीं है और इस पे चुप्पी साध के नहीं रहना है, खुल के बोलना है, बात करनी है। हाँ, सबसे बात करनी है। ये अच्छे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बबीता जी, इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माहवारी स्वच्छता दिवस पे मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं तो सबसे पहले एसबीएम और एलएसबीए को धन्यवाद देना चाहूँगी कि माहवारी स्वच्छता दिवस पे खुल के बात करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और इसमें चुप रहने वाली बात नहीं है। ये एक प्राकृतिक देन है और इस पे खुल के बात करें, लोगों को जागरूक करें। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमको खुलेआम इसके बारे में लोगों से बात करना होगा, तभी जाके हम आगे अपने किशोरियों को, अपने माताओं एवं बहनों को अच्छे ढंग से रख पाएंगे। इसके लिए हम पूरे समाज को, महिला पुरुष को आगे आना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में हमको बुलाने के लिए और इस तरह के माहवारी स्वच्छता दिवस पे बात करने के लिए। बबीता कुमारी ने स्वच्छता को समग्र स्वच्छता ढांचे में समाहित कर गरिमा, स्वास्थ्य और विकास का रास्ता प्रशस्त किया है। इनकी पहल से बिशनपुर बगनगरी ने राज्य स्तर पर स्वच्छता मॉडल पेश किया है। बबीता जी, आपने जिस तरह माहवारी स्वच्छता जैसे संवेदनशील विषय को धरातल पर लाकर एक नई मिसाल कायम की है, वास्तव में आप हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है।